नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। घर में अभी सभी सो रहे हैं, वीकेंड्स है और स्कूल खुलने की भी अभी टाइम हो चुकी है बच्चों की, और ऑफिस भी इनकी मतलब स्टार्ट हो जाएगी। अभी सुबह सुबह सबको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। सबसे पहले जो घर में कोई उठता है तो वो हूँ मैं। तो सुबह के 5:30 से 6 बजे की जो टाइमिंग है उसके बीच में मैं उठ जाती हूँ। पर आज सैटरडे है तो सोचा मतलब सो ही जाती हूँ, और उठते उठते बस थोड़ी लेट हो गई मुझे। विंटर वेकेशन भी खत्म हो गई, मतलब 15 दिन किस तरह से गुजर गई कुछ समझ में ही नहीं आया। तो हम उस बीच में एक हफ्ते तो घूम कर भी आए, वैसे भी सॉल्वैंग और सेंटा बारबरा ये सब कुछ हमने घूम लिया इस बार। सेकेंड वीक में हमने ग्रेट अमेरिका में क्रिसमस देखा, और आसपास में जो भी क्रिसमस की डेकोरेशंस हुई थी वही हमने देखा। फिलहाल सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूंगी और फिर वॉक पे निकलूंगी। आज मैं वैसे सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए एगलेस पैनकेक बनाऊं, तो उसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा मैदा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिलाती हूँ ताकि जो स्वीटनेस का बैलेंस है वो बराबर रहे। कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस भी मैंने इसमें मिला दिया है। लास्ट में सिर्फ दूध मिलाकर हम इसका एक बैटर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको और भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इसमें मैंने एक बनाना भी ऐड कर दिया और इसमें मिला दिया मैंने थोड़ा सा मेल्टेड बटर। तो बच्चे तो वैसे स्कूल जिस दिन रहती है उस दिन वो नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स मिल्क के साथ खाकर जाते हैं या तो फिर मिल्क के साथ रोटी। छुट्टियों में मैंने बच्चों को खूब स्मूदी बनाकर पिलाया है, जानते हैं, क्योंकि स्मूदी पीने से एक फ़ायदा और भी है कि जैसे ही विंटर ब्रेक ख़त्म होगी बच्चे तो काफ़ी आलसी हो जाएंगे, इतने दिनों छुट्टियों में थे, और स्मूदी अगर मैं उनको स्कूल में जाने से पहले उनको बना कर देती हूँ तो वो झटपट खाकर तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए आज वॉक पे तो मैं जा रही हूँ, पर आज वॉक नहीं करूंगी। आज आध्या चाहती है कि मम्मा आप मेरे साथ थोड़ा बैडमिंटन खेलो, उसका मन है मेरे साथ बैडमिंटन खेलने का। वैसे भी 9:30 बज चुकी है, काफी लेट हो गई है मुझे। चलिए जाती हूँ, खेल कर आती हूँ। तीनों हम एक साथ निकल गए हैं। अभी एक राउंड थोड़ा सा वॉक कर लेंगे और उसके बाद फिर हम बैडमिंटन खेलेंगे। सुबह सुबह वॉक करने का कुछ अलग ही मज़ा है। अच्छा लग रहा है, वेदर एकदम फ्रेश है और एकदम फ्रेश एयर है, किसी तरह की कोई पोल्यूशन नहीं है, और सुबह की जो मॉर्निंग एयर होती है वो एकदम फ्रेश होती है। बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं वॉक करने आऊँ, और शाम के टाइम तो वैसे भी समय निकालना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, तो सुबह का टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है। चलिए, वाह, मतलब बहुत खेलना हुआ आज, काफ़ी मतलब अच्छा लगा, मज़ा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने ना आज बैडमिंटन खेला, और थोड़ा डर लग रहा था मुझे क्योंकि मेरे पैर ना थोड़े सीवियरली फ्रैक्चर्ड हो गए थे 2 साल पहले, तो उसके बाद से ना थोड़ा बहुत ये सब जंपिंग, उछलना कूदना ये सब करने में थोड़ा मुझे डर लगता है। 10 बज गए, आधा घंटा हमने खेला, काफ़ी मज़ा आया। आज वेदर काफ़ी क्लियर है, आज बारिश वगैरह है नहीं, तो अच्छा भी लगा। इसलिए ये दुटो बच्चा सबसे मुँह भर कर देखते थे। सबसे बड़ी अच्छी और राहत की चीज क्या हुई है जानते हैं? मेरी जो डिशवॉशर है वो ठीक हो गई। कितने दिनों बाद मशीन में धुली हुई बर्तन मुझे मिली। वो बहुत मुश्किल हो रही थी। वैसे तो यूज एंड थ्रो डिस्पोजेबल प्लेट्स का हम घर में इस्तेमाल कर रहे थे खाने के लिए, और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही हम खा रहे थे, ताकि थोड़ा तो मतलब बर्तन का लोड कम हो। और ये सब जितने भी कुकर हैं, कढ़ाई है, ये सब कुछ मुझे वॉश करना पड़ रहा था। साथ में कप, ग्लासेस सब कुछ होती हैं। ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं हो रही थी, बहुत ढेरों बर्तन हो रही थी। पर हाँ, यूज एंड थ्रो प्लेट्स बहुत काम आती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर अराइज हो घर में, वो मतलब रखना बहुत जरूरी होता है। यूज एंड थ्रो, कब मशीन चीज है, कब खराब हो जाए क्या पता, है ना।
आज मैं लंच पे सोच रही हूँ थोड़ा सा अंडा करी बना लूं। तो ये अंडे की जो ग्रेवी हो रही है वो मेरे लिए और इनके लिए हो रही है। बच्चे नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें अंडा पसंद नहीं। उनके लिए मैं चिकन बना दूंगी। छुट्टियों में हम घूमने तो भले ही बहुत सारी जगह पर गए, लेकिन घर वापस जब आए उसके बाद काम का लोड मेरा काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ तक कि छुट्टियों में जाने से पहले भी काम का लोड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि डिशवॉशर ख़राब होकर पड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों से ख़राब हुई थी और टेक्नीशियन आ भी नहीं रहे थे। आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसे करते करते पूरी छुट्टी बीत गई और फिर न्यू ईयर के बाद आकर वो रिपेयर करके गए। वैसे आज रात डिनर के लिए मैं सोच रही हूँ पालक पनीर बनाऊंगी। वैसे तो ये पालक प्री वॉश्ड होती हैं, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए मैं 1 या 2 बार इसको पानी से वॉश कर लेती हूँ। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि साग जो होती है उसको अच्छे से धोकर खाना चाहिए। तो वही एक चीज़ दिमाग में बैठी हुई है, तो उसको तो इतनी आसानी से निकाल भी नहीं सकती, तो बस अपनी मन की तसल्ली के लिए एक बार वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए, काम तो यहाँ पर सभी खुद से ही करते हैं, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के, लेकिन अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए थोड़ा बहुत मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि हम जब किसी हाउस होल्ड हेल्प को घर में रखते हैं तो हम पूरी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। उसी तरह से हमारी डिपेंडेंसी भी हमारे घर के जितनी भी मशीन्स हमारे लिए काम करती है उनके ऊपर रहती है। तो उनमें से कोई एक भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है, जानते हैं। ये पालक थोड़े से ठंडे हो जाएं तो मैं इनको पीस लूँगी। और आंखें भी मेरी काफ़ी जल रही है। ये प्याज जो इस बार लाए हैं ये काफ़ी तेज़ है। पालक पनीर जब पूरी तैयार हो जाती है ना, तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा घी, सूखी लाल मिर्च, हींग और थोड़ा सा ज़्यादा करके लहसुन कूट के इसका एक तड़का लगाती हूँ। काफ़ी टेस्टी लगती है इससे। और बाहर देखिए, अभी दोपहर हो चुकी है पर फिर भी ग्लास पर कितनी फॉगी सी हो गई है कि हम सोच रहे हैं बीच में एक बार जाकर स्नो देख कर आएँ, क्योंकि मैंने या बच्चों ने कभी भी पास से वो हेवी स्नो जो होती है ना वो नहीं देखा। वैसे तो जब हम योसेमिटी गए थे उस वक्त रास्ते में हमने हल्की हल्की सी स्नो देखी थी, जो कि एकदम एंड ऑफ स्नो सीजन थी। तो इस बार सोच रहे हैं कि हम कहीं पर जाकर स्नो देख कर आएँ। तो स्नो पे जाने के लिए तो काफ़ी सारी तैयारियों की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि मन हुआ और स्नो देखने चले गए। काफ़ी सारी तैयारियों की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्नो बूट्स, स्नो चेन। स्नो चेन जो है वो गाड़ी के व्हील्स के लिए ज़रूरत होती है। अगर कहीं हम स्नो देखने जाते हैं तो स्नो चेन का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारी जो गाड़ी है वो ऑल व्हील ड्राइव है, वो किसी भी वेदर कंडीशंस में वो चली जाएगी, पर सेफ साइड में स्नो चेन लगाकर स्नोई एरिया पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी कारणवश अगर व्हील स्किड करती है तो वो एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। ये जो बूट्स हैं ये स्नो बूट्स हैं, एक मेरा और एक आध्या का। आश्वी का और इनका जो है वो हमें मिला नहीं, हमने कॉस्को से लिया है। तो इनका जो स्नो बूट्स है वो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे। हमारे साइज़ का मिल गया कॉस्को में तो हमने ले लिया, पर मुझे जो ये साइज़ है वो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मुझे इसका एक साइज़ छोटा लेना होगा। तो इसको रिटर्न करके मैं सोच रही हूँ आज शाम के वक्त एक साइज़ छोटा लेकर आऊँ। काफ़ी दिनों से मैं स्नो बूट ढूंढ रही हूँ, पर स्नो बूट और रेन बूट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो पता ही नहीं चल पा रही थी। एक्चुअली स्नो बूट्स जो होते हैं वो दिखने में तो ऑलमोस्ट रेन बूट्स जैसे ही होते हैं, पर जो स्नो बूट्स होती हैं वो थोड़ी इंसुलेटेड होती है, थोड़ी सी वाटरप्रूफ टाइप की होती है। वैसे तो रेन बूट्स भी वाटरप्रूफ होती है, लेकिन स्नो बूट्स जो होती है उसकी जो नीचे की जो ग्रिप है वो एंटी स्किड होती है, ताकि स्नो में अगर हम जाएं तो वो किसी भी हालत में स्किड ना करें। जो बूट्स होती हैं तो ये बिल्कुल इंसुलेटेड होती हैं, ताकि स्नो में अगर हम जाएं तो पैर हमारे जो हैं बिल्कुल वार्म रहें और किसी भी हालत में गीली ना हो। और साथ में ग्लव्स भी खरीद लिया। ये ग्लव्स भी वाटरप्रूफ होने बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्नो में गीली ना हो जाए। तो उसी के हिसाब से ये कॉस्को में हमें सब कुछ मिल गई। तो ग्लव्स वगैरह तो बिल्कुल सही है। आश्वी के हाथ में ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन आध्या के हाथ में ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस बाकी रहा स्नो चेन खरीदना। वो आ जाए
तो किसी एक दिन हम स्नो देखने भी निकल जाएंगे। अगर वेदर कंडीशंस अच्छी रही, रास्ते पर स्नो ना रही, तभी हम जाएंगे, क्योंकि रास्ते पर जो स्नो होती है ना, तो वही चीज़ सबसे ख़तरनाक होती है। उस चीज़ को अवॉइड करते हुए एकदम रास्ता जब साफ़ होगा उसी एक दिन हम प्लान कर लेंगे, जिससे कि ग्लव्स की जो ये पेयर है ये खो ना जाए। तो बीच में एक हुक जैसी दी गई है, यूज़ के बाद आप इन हुक को लगा कर रख लीजिए, तो फिर ये ग्लव्स बिल्कुल सही सलामत रहेंगी। तो चलिए देखिए, बातें करते करते मेरी जो अंडा करी है वो भी तैयार हो गई और इधर पालक पनीर भी बिल्कुल हो गई है रेडी। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर and bye.